अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा के हवाले से कुछ नई चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों के साथ उनके साथ पंगे वगैरह किया करती थी, चक्कर वगैरह चलाया करती थी, उनको लूट लूट के गायब हो जाया करती थी। जिस तरह से कि इसने हैदर भाई के साथ किया कि उनके पैसे भी खाती रही, वो बेचारे वहाँ पे कमाते रहे, या यहाँ पे अयाशियाँ करती रही और उसके बाद अयाशियाँ करते करते ये हिंदुस्तान चली गई। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं समी भाई। इनके साथ भी उन्होंने धोखा किया जिस तरह से कि बाकी लोगों के साथ किया या फिर हैदर भाई के साथ किया। तो इनकी भी बड़ी दास्तान है, उनके लिए इन्होंने शेर भी लिख रखे हैं और ये बताते हैं कि खाना भी उनके लिए बनाया करते थे और वो भी साथ में इनके साथ खाना बनाया करती थी, मतलब मिलजुल के सब कुछ ये किया करते थे। क्या स्टोरी है ये, क्या हुआ, क्या था? हुआ था भाई, हम मिले गोश्त की दुकान में से, वहाँ से हमारा चक्कर चला। अच्छा, तो ये पहले बताएं कि क्या आप कसाई थे? नहीं, मैं कसाई नहीं था। तो फिर कैसे मुलाकात हुई उसके मैं गोश्त वहीं से लेता था ना। अच्छा, मेरे को एक बार नजर आई, फिर मैं वहीं बैठता था जाके, फिर दोस्ती हुई, फिर मोहब्बत हो गई, फिर अच्छा। पता नहीं क्या क्या हुआ। अच्छा, मोहब्बत हुई, दोस्ती हुई, उसके बाद कोई शादी की भी बात हुई या बस मोहब्बत हुई? शादी की बात तो मैं करता था, लेकिन वो बोलती थी घर वालों को नहीं बताओ। अच्छा, मैंने नहीं बताया। वो अब चली गई इंडिया। अच्छा, छोड़ के चली गई। ठीक है, वो इंडिया तो चली गई है, लेकिन आपको उसकी क्यों याद आती है? क्या इतनी उसके साथ दोस्ती थी? दिल जब बंदे का एक दूसरे के साथ लगता है ना, तो याद आती है, मोहब्बत रुलाती है। अच्छा, जैसा कि सीमा ने नाम लिख रखे हैं या बॉडी के ऊपर कट लगा रखे हैं, उनके निशानात मौजूद हैं, क्या आपकी बॉडी पे भी कुछ इस तरह का निशान है? उसकी याद में कुछ किया हो इस तरह का आपने? भाई मैंने मारा है कट, एक अच्छा। जिंदगी में एक बार मारा है, ये निशान है। तो उसकी याद में मारा था या इकट्ठे बैठ के कट मारा करते थे? उसने भी मारा है, मैंने भी मारा है। लड़ाई हो गई थी कोई? नहीं। फिर क्यों? ऐसे ही मोहब्बत में मारा है। अच्छा, वो बोलती थी मार के दिखाओ, मैंने मार के दिखाया, उसने भी दिखाया। अच्छा, ये दोनों, मेरा ख्याल है कि दोनों सर फिरे मोहब्बत वाले हो गए थे कि वो भी कट मार रही है इधर से, ये भी कट मार रहा है। कोई लड़ाई हुई थी या कोई तलक कलामी होती है जैसे? मेरा मोहब्बत तो नहीं था, हमारी सच्ची मोहब्बत थी, वो ऐसी धोखा दे रही थी। अच्छा, मुझे पता नहीं था उस टाइम, अगर धोखा नहीं देती तो वो इंडिया भी नहीं जाती। तो मुझे ये भी आप बताओ कि जैसे आप बता रहे हो कि आपको भी धोखा दिया, कोई और ऐसा बंदा जिसने कहा हो कि यार मुझे भी इसने धोखा दिया? यार ऐसा बंदा तो बहुत है, अब क्या क्या बोले। कसाई जो है, कसाई वाले के सामने से मैं गुजरता हूँ, वो मेरे को बोलती है हाँ कहाँ गई तेरी सीमा माशू, इंडिया चली गई, तेरे को धोखा देगी, इतना पैसे तूने दिए उसको, अभी क्या? अच्छा, ये मुझे बताएं, क्या आप उस कसाई के सामने भी उसको पैसे दिया करते थे? क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि और भी तो काफी सारे लोग हैं ना, गोश्त लेके जाते होंगे अपनी बीवी के साथ, या जैसे होता है यहाँ पे चलता है उस हिसाब से। नहीं, उस कसाई को तो पता ही है इसकी माशूक है। दोस्त कसाई को आपका? पता था। दोस्त बन गया था आपका? हाँ, दोस्त भी बन गया था, इलाके का ही है ना, जानता है हमारे को। अच्छा, जी सही है भाई। बाकी उसके साथ हम लोग बिरयानी खाने गए, नली बिरयानी खाया, उसके साथ गोश्त वाइट कढ़ाई खाई है, बीफ की कढ़ाइयाँ बनाते थे दोनों मिलके, चम्मच भी एक साथ पकड़ते थे हम दोनों। इतनी मोहब्बत थी? जी। अच्छा, ये नली वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही, जिसको देखो नली की बातें करते हैं, नली, आखिर उसको इतनी नली पसंद थी? जी, उसको नली तो पसंद थी उसके, लेकिन घुटने खत्म थे ना, इसलिए नली पसंद थी उसके। अच्छा, तो ये बात है। तो जैसे हमने सुना शुरू में जब ये मामला चला था, उस वक्त काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई हमसे मोबाइल लेके चली गई है, शॉप वालों ने भी इस चीज़ की तस्दीक की। आप इस बारे में क्या कहते हो? आपसे भी कोई मोबाइल लिया? भाई मुझसे पैसे लिए, मोबाइल लिया, मैंने पिछली वीडियो में यूट्यूब पर आए थे, उनको भी मैंने बताया, पैसे भी लिए, मोबाइल भी लिया, टेक्नो स्पार्क 5 प्रो था, 35,000 रुपये का मोबाइल था वो। अच्छा, वो भी लिया है, 4128 था मोबाइल। अच्छा, एक ज़ाती बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कराची के लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, वो क्या क्या खाया करती थी? भाई उसने भी खाया, रजनी खाया, उसने जैम भी खाया। अच्छा, बाकी मैं भी खाता था, मावा मैं भी खाता हूँ। अभी भी खाते हो? जी। क्यों? बस अब क्या करें, एक साथ बैठ के खाना सीखे। जी। तो जब अब आप शॉप पे जाते हो, गोश्त वगैरह खरीदते हो, एक तो वो आपको ताने देता है, याद आती है सीमा की उस वक्त? भाई मैं तो अब शर्म से जाता ही नहीं हूँ उसके पास, अच्छा, क्योंकि वो बोलता है, डायरेक्ट बोलता है कहाँ गई तेरी माशूक, भाग गई, इसलिए मैं नहीं जाता। भाई जाता है मेरा, मेरे भाई को भी बोलते हैं हाँ कहाँ गई तेरी भाभी। तो सी व्यू की बात आपने की एक यूट्यूबर के साथ, वो वाला क्या मामला था? सीवीओ वाला? जी जी। सीवीओ 2 दोरिया, लेनम पॉइंट, लव पॉइंट हम लोग घूमे भी है। वो जो बाइक दिखाई है मैंने उन यूट्यूबरों को, वो बाइक में घूमते थे। अच्छा, तो बाइक अभी खटारा हुई पड़ी है, उसकी क्या वजह है? क्या वो उसका वजन ज़्यादा था? वजन ज़्यादा नहीं था, उसकी याद में मैंने खड़ी कर दी गाड़ी। अब कोई जाता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि पीछे बैठती थी वो, पकड़ती थी हमारे को। अच्छा, मुझे एक बात आप बताएं, बात तो ज़ाती है लेकिन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपके भाई ने बताया कि इस बाइक को आप हाथ भी नहीं लगाने देते, उसकी क्या वजह है? लोगों को हाथ नहीं लगाने देते, क्या वो बैठा करती थी इस वजह से? जी। इतनी मोहब्बत थी उससे? जी, अभी भी कोई हाथ नहीं लगाता है। अच्छा, इसलिए बेचारी बाइक खटारा होती जा रही है। 18 होती है। सफाई भी नहीं करने देते बाइक की आप? मैं उसके ऊपर सिर्फ एक बाइक को ऐसे रखता हूँ अभी, कबाड़ की तरह। अच्छा, अभी तक तो
जी जी, सीमा भी कबाड़ की तरह थी, ये बाइक भी कबाड़ होती जा रही है, आप फिर भी उससे प्यार करते हो क्योंकि वो तो कबाड़ बन चुकी है वहाँ पे जाके। नहीं खैर, अभी तो प्यार नहीं करता, हिंदू है अभी। हमारे मजहब नहीं सिखाता किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, उसको दीन सिखाओ। ऐसा शादी के बारे में नहीं सोचो गैर मुस्लिम से। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे सीमा ने वहाँ पे जाके मज़हब चेंज किया है, आपको लगता है कि उसने वाकई तौर पे मज़हब चेंज किया है, या वहाँ पे जो लोगों को दिखावा होता है, दिखावा दिखाने के लिए कि यार देखो मैंने हिंदू मज़हब अख्तियार कर लिया है, मुझे अब आप लोग अच्छा समझो, कहीं ऐसा तो नहीं? क्या पता ऐसा हो, वो भी क्या पता क्रिश्चियन बन जाए, क्रिश्चियन के साथ शादी करके ईसाई बन जाए, या यहूदी के साथ शादी करके यहूदी बन जाए। अच्छा एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे वो हिंदुस्तान में जाके हिंदू बन गई है और आप कह रहे हो कि वो क्रिश्चियन भी बन सकती है, क्या आपको ऐसा उसमें क्या नज़र आया कि आप उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो? और दूसरा मुझे ये भी आप लाजमी क्लियर करो, कोई बंदा जाता है, उसका नंबर होता है, कॉन्टैक्ट किया जाता है, आपने कभी रब्ता करने की कोशिश नहीं की उससे? बहुत कोशिश की है। और आप ये पूछ रहे हो ना क्रिश्चियन बन सकती है, पहली बात है जो मुसलमान जो बंदा होता है ना, वो जब अपना मज़हब छोड़ता नहीं है, पहली बात ये, जब छोड़ देता है उसके दिल में कोई ईमान नहीं रहता, सही है, फिर वो किसी भी मज़हब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल मानी मकसद ये, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे बंदा मज़हब को। तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि अपने मकसद के लिए मज़हब का नाम, हिंदू मज़हब का नाम या फिर किसी और मज़हब का नाम लगाया जा सकता है। सीमा ने भी ऐसा किया क्योंकि ये साथ उनके रहे हैं, वक्त गुजारा है, इनको अच्छे से पता है। अच्छा आपके पास जो उनका नंबर है वो बंद जा रहा है या उसने ब्लॉक कर दिया आपको? वो नंबर वो पाकिस्तानी नंबर था मेरे पास। अच्छा वो बंद जा रहा है जी, बन जा। व्हाट्सएप भी उसका ख़त्म हो गया वहाँ से या है? जी व्हाट्सअप भी जितना मेरा काम खत्म हो गया। व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करने की दोबारा कोशिश की? मैंने फेसबुक में देखा, मैसेंजर में देखा, नहीं मिला उसका, ब्लॉक कर दिया वो। मतलब उसकी प्रोफाइल इस वक्त फेमस हो चुकी है, इनको नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं कि ब्लॉक कर दिया है। ये सीन हो चुका है। सीमा क्या क्या करती हो तुम? छोड़ दो ये पंगे जिसके हैं अंजाम गंदे। हैदर भाई को इतना बड़ा धोखा दिया तुमने और सम्मी लशारी को भी इतना बड़ा धोखा दे दिया तुमने, ये क्या कर रही हो तुम? और अच्छा आपको एक मैं बात बताता हूँ कि ये जो सीमा है ना, अब इसको पाकिस्तान भेजा जाएगा क्योंकि हैदर भाई ने एक वकील हैं रोशन अली अजीम, जी सुना जी, उनको हायर किया वो रोशन अली अजीम साहब ने। हमदर्दी जो होती है ना, जैसे अब आपके दिल में हमदर्दी होगी किसी के लिए, इस तरह से हमदर्दी दिखाते हुए केस लिया और कहा कि भाई तुम पाकिस्तान आ जाओ, क्योंकि वो सऊदी अरब में थे, बुला लिया, पाकिस्तान बुला लिया और कहा कि तुम्हारे जितने भी पैसे लगेंगे वो मैं भरूंगा, अभी से तुम मुझसे 10 लाख रुपए ले लो। छोटी अमाउंट नहीं, 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है और आज के दौर में कमाना भी बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने ऐसा कुछ किया। फिर अभी पिछले दिनों वो अदालत गए हुए थे, जो इस्लामाबाद वाली बड़ी अदालत होती है, आपको तो पता ही है। तो वहाँ पे वो गए और ये केस इतना आगे बढ़ा कि जो हिंदुस्तान के वो जो पाकिस्तान में होते हैं, मतलब एम्बेसी होती है, आपको मेरे ख्याल में आपको पता होगा इन बारे में, इन चीज़ों के बारे में। हाँ, तो अम्बेसडर जो है उसने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई है कि भाई हम बहुत जल्द आपको इस चीज़ का जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताएंगे और सीमा को भी पाकिस्तान भेजेंगे बच्चों समेत। तो जब वो पाकिस्तान आ जाएगी आपकी फीलिंग कैसी होगी? मेरी फीलिंग ये होगी, अगर मुसलमान बन के आ गई तो मैं बच्चों की वजह से छोड़ दूँ। अच्छा, अगर हिंदू बन के आए तो बच्चे तो बाप के पास जाएंगे, वो नहीं जाएगी अपने शौहर के पास। अच्छा एक और बात कि वो बीवी हैदर की है, इस चीज़ का आपको पता था और उसके बच्चों का? उसने तो मेरे को पहली बात कभी नहीं बताया मैं शादीशुदा हूँ, मैं बच्चे वाली। अच्छा एक और चीज़ ये है कि वो तो आंटी है ना, मतलब उम्र उसकी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस चीज़ का कभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ? इतने अंधे हो चुके थे प्यार में आप? भाई अंधा क्या, इतनी खूबसूरत भी बच्चों की माँ तो लगती नहीं थी वो। अच्छा सही है। तो कभी आपने उसका मेकअप वगैरह उतरा हुआ नहीं देखा? नहीं। मतलब आपने उसको कवर से निकला हुआ देखा ही नहीं है? उसका कवर खूबसूरत था, कभी उसका मुंह धुलवा के देखते तो पता चलता। जी। तो जी दोस्तों, आपने जैसा कि सुना अभी क्या क्या हालात इस बेचारे के साथ होते रहे हैं। सीमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ नहीं करना चाहिए था, हैदर भाई के साथ नहीं करना चाहिए था। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, जो हैदर भाई हैं जिनकी वो बीवी बन के रही है, वो उनके साथ धोखा करके गई है, आपके साथ भी धोखा करके गई है, क्या करना चाहिए था सीमा को इस दौरान? वैसे तो मेरा तो ज़ाती तौर पे मेरा ये कहना है कि सीमा को आपके साथ भी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था और बस शादी हो चुकी थी, सुकून से ज़िंदगी गुजारती। हैदर भाई सऊदी अरब में कमा रहे थे जी। जब आपको इन बातों का पता चला कि एक बंदा सऊदी अरब में रह के कमा रहा था सीमा के लिए, बच्चों के लिए, आपको ये सुन के दुख हुआ या खुशी हुई कि चली गई? बहुत अफसोस हुआ मेरे को। देखो अगर अभी सीमा नहीं भी आती है, बच्चों को बाप के पास छोड़ दें। बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। यही वजह है कि वो कमाने के लिए इतना दूर गए हुए थे। बच्चों के लिए कमाने के लिए गया था, बीवी बच्चों के लिए।